हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी डिस्काउंट की क्लास सेकंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको कल की क्लास समझ में आ गई होगी। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर था हमारा, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट मान सकते हैं। तो आज और कल जो हमने क्लास ली और जो आज हम क्लास लेने वाले हैं, इसी में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है। और जो भी बच्चे मैथ की इस क्लास में 20 से जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप कल से सारी क्लासेस लें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, मैथ पढ़ाना इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए आज की क्लास को अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% लाभ कमाना चाहता है और 5% क्या कर रहा है, कमीशन देना चाहता है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 95 यानी कि 95 हो, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। यानी कि हमें क्या बताना है, इसका एमआरपी बताना है। और एमआरपी जब लाना होता है वो क्या होता है, सीपी से बड़ा मूल्य ला रहे होते हैं। इसका मतलब क्या, एमआरपी लाने का मतलब क्या है, सीपी से क्या होगा, वो मूल्य बड़ा। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जो एमआरपी होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक। और वो बड़ा कैसे करते हैं हम, देखो उसे, देखो 95 क्या है, उसका क्रय मूल्य है। ठीक है। अब देखो 5% कमीशन का मतलब क्या हो गया, 195 ऐसी तो दिखाएंगे 5% कमीशन को। ठीक है। यानी कि छूट कह सकते हैं आप इसे, या हानि। ठीक। अब 10% के लाभ को कैसे दिखाते हैं हम, 100 और 110% ऐसी तो दिखाते हैं। तो यही करना है हमने। मैंने क्या बोला आपको, एमआरपी क्या होता है, बड़ा। यानी कि इनमें से जो बड़ा होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। तो बड़ा क्या है इसमें से, 110, तो ऊपर लिख दिया, बट्टे में नीचे 100। फिर गुणा करेंगे, 100 और 95 से बड़ा क्या है, इसमें 100 है। ठीक है। और 95 हम कहाँ रख देंगे, नीचे। ठीक। ये 100 से ये 100 कट गया, इस 95 से ये 95 कट गया, और आंसर क्या आ गया हमारा, 110। 110 क्या आ गया हमारा आंसर। तो पूछा क्या था उसने, देखो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य कितना है इसका, 110 रुपया। ठीक है। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 280 रुपया है। उसने इसे कितने रुपये में खरीदा, ये पूछ रहा है, क्या कितने रुपये में खरीदा है। ठीक। अब देखो सीपी क्या होता है हमारा, सीपी तो हमेशा छोटा ही आता है। ठीक है। अब देखो छोटा कैसे आएगा, वो देखो क्या कह रहा है, वो ग्राहकों को 10% बट्टा देता है। 10% का मतलब क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि क्या, 100 की चीज़ कितने में, 90 में। यही तो मतलब हुआ 10% बट्टे का। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 26% लाभ कमाता है। अब 26% लाभ का मतलब क्या हो गया, 26% लाभ का मतलब 100 की चीज़ कितने में, 126 में। यही तो मतलब हुआ 26% लाभ का। ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, जो सीपी होता है वो क्या आता है हमारा, छोटा आता है। अब छोटा कैसे लाएंगे उसे, देखो उसका अंकित मूल्य कितना है, 280। कितना है, 280। छोटा लाना है तो छोटा जो होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो बड़ा होगा नीचे। और अगर हमें एमआरपी लानी होती तो एमआरपी मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो एमआरपी में हमने क्या किया, इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन किया हमने, एमआरपी निकालने वाला, उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो बड़ी चीज़ थी उसे हमने ऊपर लिखा था और छोटी चीज़ को नीचे। ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, सीपी। ठीक है। अब सीपी क्या होता है बताया मैंने आपको, कल की क्लास में भी बताया था कि वो छोटा आता है। तो छोटा लाने के लिए क्या करेंगे, छोटा जो होगा इनमें से वो कहाँ आएगा, ऊपर, और नीचे बटे में क्या आएगा, छोटा। ठीक है, सॉरी बड़ा, बटे में क्या आएगा हमारा, बड़ा। कब, कौन सी सिचुएशन में, जब हमें सीपी निकालना हो। सीपी क्योंकि क्या होता है, छोटा, छोटा निकालना है तो ऊपर छोटी चीज़। यानी कि अब देखो 100 और 90 में से छोटा क्या है, 90। तो 90 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और बड़ा है 100, तो इसमें 100 नीचे। ठीक। फिर मल्टीप्लाई, अब 100 और 126 है जो, इसमें से छोटा क्या होगा, 100, तो 100 ऊपर लिख देंगे। ठीक। और बट्टे में क्या, 126, क्या आ जाएगा हमारा, 126।
ठीक, अब देखो ये 100 से ही क्या कट गया, ये 100 हमारा कट गया है। ठीक है, अब ये कितने से कट रहा है हमारा, 9 से अगर मैं इसे काटूं तो ये कितने बार कट रहा है, 10 बार। और ये कितने बार कटेगा, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब अगर मैं इसे 14 से इसे काट दें तो कितने बार कटेगा, ये 20 बार। ठीक है, 14 दूना 28 और एक 0, ये 20 हो गया। और ये काटा है हमने 10 बार, तो ये कितना आ गया हमारा, ये कितना जा रहा है हमारा, कितना आ गया, ये 10 है और ये 20 है। 20 दशम कितना हो गया हमारा, 200। 20 दशम कितना हो गया हमारा, 200। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 200। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, इस बार इसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एमआरपी, मुद्रित मूल्य क्या होता है हमारा प्रिंटेड रेट। ठीक है, जो उसमें रेट प्रिंट होता है वो। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एमआरपी का क्या पूछा है इसने, रेशियो पूछ रखा है इस बार क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता करना है यहाँ पे, एमआरपी। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, एमआरपी। तो मैंने आपको बताया जो एमआरपी होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो एमआरपी कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कीमत से 10% छूट पर। 10% छूट का मतलब क्या हो गया, 100, 90, ऐसी तो दिखाएंगे इसको, 100 की चीज़ यानी कि 90 में। और यहाँ पे बोला 20% लाभ अर्जित करता है। 20% लाभ अर्जित करने का मतलब क्या हो गया, 100 की चीज़ कितने में, 120 में, यही तो मतलब हुआ उसका। ठीक है, तो एमआरपी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ी चीज़ है ना, एमआरपी मैंने क्या बोला, बड़ा होता है, तो बड़ी चीज़ निकालनी है तो बड़ा ऊपर आएगा और छोटा नीचे। ठीक है, अब देखो तो बड़ा क्या है इसमें, 120, बट्टा क्या आएगा, 100, नीचे कौन सी चीज़, छोटी, क्योंकि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एमआरपी, तो एमआरपी में बड़ी चीज़ ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा क्या है इसमें, 100, तो 100 ऊपर आ गया और 90 आ गया नीचे हमारा। ठीक, अब ये 100 से ये 100 हमारा कट गया। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 मैंने काट दिया, 3 से 4 बार कट गया और ये 3 से 3 बार कट गया, तो कितना आ गया ये, 400 बट्टा 3, ये तो आ गया, ये 4 था और ये 100 था ऊपर, 100 चौको 400, 400 बट्टे कितना आ गया, 3। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, बोला क्या है उसने, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, यानी कि जो हमारी एमआरपी है, एमआरपी कितना आ गया हमारा, 400 बट्टा 3। ठीक है, अब बोला क्या है उसने, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी कि एमआरपी का अनुपात। देखो इसका मतलब सीपी रेशियो एमआरपी, ये चाहिए अब मुझे। ठीक है, सीपी और रेशियो एमआरपी का क्या चाहिए मुझे, अनुपात चाहिए। ठीक है, अब देखो सीपी हमने क्या मानते हैं, हम हमेशा सीपी को जो क्रय मूल्य है इसे हमेशा हम क्या मानते हैं, 100। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा है। ठीक, अब देखो सीपी हमने क्या मानते हैं हम, 100, तो सीपी तो कितना हो गया, 100। ठीक है, और जो एमआरपी है, एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी कितना निकल के आया है अभी अभी हमारा, 400 बट्टा क्या, 3, 400 बट्टे क्या निकल के आ गया, 3। अब 100 के नीचे भी हम बट्टे में 1 कर देंगे। ठीक है, अब रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 100 त्यान कितना हो गया, 300। ठीक है, रेशियो क्या, 400 एकम 400, ये 2 0 से इसके ये 2 0 कट गए, तो ये कितना आ गया हमारा, 3:4। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक डिनर सेट का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, कितना है, 1500 रुपया। ठीक है, एक ग्राहक इसके लिए 1173 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक क्रमागत 2 छूट प्राप्त करता है, कितने छूट, कितने डिस्काउंट मिले उसे, 2। ठीक है, तथा पहली छूट की दर 15% है, तब दूसरी छूट की दर क्या थी। देखो कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कि डिनर सेट जो था वो कितने का था, 1500 का, लेकिन ग्राहक को क्या मिले, 2 डिस्काउंट मिले। ठीक है, 2 डिस्काउंट के बाद उसे ये चीज़ कितने में मिली, यानी कि डिनर सेट कितने में मिल गया उसे, 1100 कितने में, 73 में। कितने का था वो, 1500 का था,
लेकिन 2 छूटें मिल रखी हैं उसे। कौन कौन सी? देखो, एक छूट तो कितने की होगी? 15% की। ठीक, देखना मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखो, 1500 की हमने कोई चीज़ थी, यानी कि डिनर सेट था। ठीक, यही बोला है ना इसमें, डिनर सेट था। 2 छूट मिले इसके जो बीच में है, ये बीच में इसमें 2 छूट मिले हमें, तब जाके ये चीज़ कितने में मिली हमें? 1173 में। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहे हो। तो देखो, 1500 की चीज़ 1173 में मिली है। कब मिली है? जब इसमें 2 डिस्काउंट मिल रखे हैं हमें। एक डिस्काउंट तो कितने का मिल रखा है? 15 का। देखो, अगर 1500 रुपये में, ध्यान से देखना, 1500 रुपये में 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब कितना? 85। 100 में से आप 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 85। डिस्काउंट का मतलब यही हुआ हानि। ठीक है, बट्टा कितना आ जाएगा? 100। अब इसके ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो ये कितना आ गया? 1275। कितना आ गया है? 1275। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? 1500 का क्या था? डिनर सेट था। उसमें इसको कितने में मिल रखा है ग्राहक को? 1173 में। लेकिन हमारा कितना आ रखा है? 1275। क्यों? क्योंकि सिर्फ अभी हमने एक ही डिस्काउंट निकाल रखा है। अब दूसरा डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तब आंसर कितना आ जाएगा? 1173 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक डिस्काउंट तो उसने 15% का दे रखा है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसने पूछा है दूसरा डिस्काउंट तो उसने कितने रुपए, कितने का दे रखा है, कितना % का दे रखा है। ठीक है, तो यही हमें पता करना है। देखो, 1500 की चीज़ थी, 15%, 1500 में 15% का उसे डिस्काउंट मिला तो 1275 की हो गई। लेकिन ग्राहक कितने में ले गया है? 1173 में। ठीक है, अब 1173 में कैसे? जब दूसरा डिस्काउंट यहाँ पे बोला है ना उसने, क्रमागत 2 छूट प्राप्त करता है। 2 छूट का मतलब है 2 डिस्काउंट मिले उसे। एक तो 15% का डिस्काउंट मिल गया, अब दूसरा डिस्काउंट कितने % का था वही हमें यहाँ पे क्या करना है? बताना है। ठीक, अब देखो, तो कैसे निकालेंगे हम दूसरा डिस्काउंट? तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज छूट। कैसे निकालेंगे? देखो, अब देखो इन दोनों के बीच में देखना कितने का है, कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। देखो, 1000 की चीज़, देखो सॉरी 1500 की चीज़ 1275 की हो गई। कितने की होगी? 1275 की हो गई। पर मिले कितने? 1173। ठीक है, तो एक ही छूट निकाली हमने। ठीक है, उसने क्या बोला है? 2 छूट है, एक छूट निकाली तो कितने की होगी? 1275 की। तो कैसे निकालेंगे? मैंने कैसे बताया था आपको छूट कैसे निकालते हैं? 102 क्या हो गया इनके बीच का डिफरेंस। देखो, 1275 और 1173 के बीच में कितना डिफरेंस है इनका? ठीक है, ये क्या है? 102 जो हमने निकाल रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 102, ये क्या है? छूट। कितने की छूट है? 102 की। 1275 और 1173 के बीच में कितने की है? कितने की? 102 की छूट। कितने में से है? 1275 में से। कितने में से? 1275 में से। पहले किस में से थी ये छूट? 1500 में से। अब कितने में से है? जो छूट हम निकालने वाले हैं, जो डिस्काउंट आप निकालने वाले हैं, वो कितने में से निकालेंगे? 1275 में से। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे? 100। गुणा क्या कर देंगे हम? 100। ठीक है, अब देखो ये किससे कट रहा है हमारा? ये कट रहा है 25 से। 25 चक्को 100 ये हो गया, और ये 25 से कितने बार कट रहा है? 51 बार। ठीक है, और फिर ये 51 दूना कितना हो जाता है हमारा? 102। ये कितना हो गया? 102। तो 4 दूना कितना हो गया? 4 दूना ये कितना आ गया हमारा? 8। 4 दूना कितना हो गया? 8%। ये क्या आ गया हमारा आंसर? ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर? 8%। ठीक, तो देखो, कोई चीज़ कितने की थी? 1500 की थी। 15% 1500 में छूट मिली तो कितने की हो गई? 1275 की। फिर 1275 में 8% की और छूट मिली जो अभी हमने निकाला है, तो वो चीज़ उसे कितने में मिल गई? 1173 में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए, ठीक है, तो 20% लाभ होता है। ठीक, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, यानी कि देखो, जो क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? MRP। सबसे पहले क्या? MRP। ठीक है, MRP मैं कितना मान लेती हूँ? 100। मैंने MRP कितना मान लिया? 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अगर इस पर 10% की छूट दी जाए, ठीक है, अगर 10% की इस पर छूट दी तो सेलिंग प्राइस होता है।
ठीक है, यानी कि एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी कितना आ गया हमारा, एमआरपी पे 10% की छूट दी जाए तो कितना हो जाएगा एसपी हमारा 90। 10% की छूट का मतलब यही तो हुआ। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को समझना। यहाँ से क्या कह रहा है आगे देखो, 90 में बेचने पर, देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि छूट दी जाए तो 20% लाभ होता है। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब 90 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ये कहना चाह रहा है। यहीं तक देखना आप बस, 20% का लाभ होता है। यानी कि एसपी कितना आ गया हमारा 90। कैसा आया, क्योंकि उसने क्या बोला, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए। तो एमआरपी हमने कितना मान लिया था 100 पर अगर 10% की छूट दी जाए तो कितना हो जाएगा वो 90। ठीक है, अब फिर उसने क्या बोला, तो 20% लाभ होता है। यानी कि 90 में बेचने पर क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि क्या हो गया, 20% का लाभ का मतलब 100 की चीज़ कितने में, 120 में। ऐसी तो लिखते हैं हम, 20% लाभ का मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, इसका मतलब एसपी तो आ गया हमारा। ठीक, तो अब क्या हम सीपी ला सकते हैं, लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि जो 90 रुपये हैं, ठीक है, 90 रुपये में 20% तो हमारे प्रॉफिट के हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे एक पेन है, ठीक है, अब मैंने उस पेन को कितने में बेच दिया, 90 रुपये में बेच दिया। ठीक, मैंने उस पेन को कितने में बेचा है, 90 रुपये में। लेकिन 20% जो है वो प्रॉफिट मैंने कमाया है। जो ये बोल रहा है ना 20% लाभ होता है, यानी कि कोई चीज़ 90 रुपये में मैंने बेच रखी है, ठीक है, और उसमें से जो 90 रुपये में मैंने बेच रखी है उसमें से 20% मेरा है। मतलब मैंने 20% उसमें से प्रॉफिट कमाया है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो पेन का सीपी होगा वो तो कम रहा होगा। क्यों, देखो सीपी क्या रहा होगा, 90 से कम रहा होगा। क्यों, क्योंकि 90 पूरा उसका वो थोड़ा है, इसमें से 20% क्या है मैंने अपने लिए कमा रखा है, यानी कि प्रॉफिट कमा रखा है मैंने। इसमें से 90 में से मैंने क्या कमा रखा है, 20% प्रॉफिट कमा रखा है। तो देखो सीपी कैसे निकालेंगे हम, सीपी तो कम ही रहा होगा। तो देखो 90 सीपी क्या होता है, कम होता है, तो क्या करेंगे, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, यही तो करते हैं हम। ठीक, अब देखो 0 से ये 0 कट गया हमारा, ये कितने बार, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, और ये 4 से कितने बार कट रहा है, 25 बार। 25 त्यान कितना हो गया, 75 रुपया। ये क्या आ गया हमारा सीपी, हमारा सीपी कितना निकल के आ गया, 75 का। ठीक है, यानी कि जो पेन मैंने 90 में बेची उसका सीपी कितना था, 75 था, लेकिन मैंने उसे बेचा कितने में, 90 में। क्यों, क्योंकि मुझे उससे क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ से दूसरी कंडीशन हमारी लागू हो रही है। ठीक, अब देखो एक कंडीशन तो हमने फॉलो कर दिया। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि छूट बढ़ाकर क्या कह रहा है, 20% कर दी जाए। ठीक है, अब देखो छूट किस में दी जाती है, जो प्रिंट रेट होता है, प्रिंट रेट यानी एमआरपी। एमआरपी हमने कितना मान रखा है, 100। तो ये क्या कह रहा है, 100 में छूट बढ़ाकर 20% की कर दी जाए। पहले 10% की छूट की थी, अब क्या कह रहा है, बढ़ाकर 20% की कर दी जाए। तो अब नया एसपी निकल के क्या आ जाएगा हमारा, 80, क्योंकि अब कितने की छूट कर दी है इन्होंने, 20 रुपये की। और जो सीपी है हमारा वो कितना अभी हमने निकाला, 75। देखो सीपी में हमारा क्या होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा, सीपी क्या हो रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, आप प्रॉफिट कम या ज़्यादा कर सकते हो, छूट बढ़ा सकते हो, छूट को आप घटा सकते हो, लेकिन जो सीपी है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, जो लागत आई है वो फिक्स रहेगी। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो देखो 75 क्या है सीपी, और एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 80, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है बीबी, 5 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। और सीपी क्या है, बट्टे में क्या लिखते हैं सीपी, तो सीपी कितना है, 75 गुणा कितना, 100। ठीक है, तो 25 चक्को क्या हो गया, 100, 25 त्यान 75। ठीक, तो 5 चक्को कितना हो गया, 20, 20 बट्टा कितना आ गया, ये 3। ठीक है, ये कितना आ गया, 20/3। अब परसेंटेज में बताना है, तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें, 3 का भाग अगर मैं 20 में दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 6 सही 2/3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि 6 सही 2/3% का क्या हो रखा है, प्रॉफिट। ठीक,
आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। ठीक है, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% क्या होता, लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 1080 क्या दे रखा है इसने, इसकी एमआरपी, लेकिन ये क्या है, एमआरपी नहीं है, ये क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। देखो इसका मतलब क्या है, हमें अभी एमआरपी निकालना है। एमआरपी क्या होगा, देखो जो इसने दे रखा है 1080, ये तो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या दे रखा है इसने, देखो 10% छूट देने के बाद ये मूल्य आ रखा है इसका। इसका मतलब क्या है, एमआरपी क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा किससे, 1080 से, क्योंकि 1080 इसका मूल्य कब है, छूट देने के बाद। कितना, 10% छूट देने के बाद। इसका मतलब क्या है, एमआरपी ज़्यादा रहा होगा। तो देखो एमआरपी ज़्यादा रहा होगा तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखो 10% की छूट है यानी कि 190, ऐसी तो लिखेंगे हम 10% की छूट को। तो एमआरपी बड़ा होता है तो बड़ा ऊपर आएगा और छोटा कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ये कितने बार कट रहा है, 12 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12 गुणा 100, ये कितना हो गया, 1200 रुपया। यानी कि इसका एमआरपी अब हमें पता चल चुका है। एमआरपी कितना था इसका, 1200 रुपया, लेकिन इसमें 10% की जब छूट दी यानी कि डिस्काउंट, तब इसका मूल्य कितना हुआ, 1080। ठीक, अब इतना तो हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या कह रहा है, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का क्या होता, लाभ होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, छूट ना दी जाती कह रहा है ना, इसका मतलब क्या है, अगर इसे हम 1200 रुपये में बेचते तो क्या कह रहा है वो, तो क्या होता, 20% का क्या होता, प्रॉफिट होता, यानी कि लाभ होता। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, घड़ी का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे सीपी, 1200 गुणा, क्या करूँगी मैं, 100/120। कैसे, देखो क्या बोला है उसने, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 120। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, जो सीपी होता है वो छोटा होता है, तो छोटा होता है तो छोटी चीज़ कहाँ आएगी, ऊपर। तो इसलिए मैंने 100 को ऊपर और 120 कहाँ आ गया, नीचे। अब ये कितने बार कट गया, ये कट गया हमारा 10 बार, और ये कितना आ गया हमारा, 1000 रुपया। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा है। देखो अब इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, तो इसका एमआरपी क्या रहा होगा, एमआरपी क्या होता है, जो छूट से पहले का मूल्य होगा। ठीक है, तो 20% छूट से पहले का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, एमआरपी। और एमआरपी हमेशा क्या होता है, बड़ा। 20% छूट का मतलब क्या है, 100 की चीज़ 80 में। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ी चीज़ ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा, 80। 80 कैसे, क्योंकि 20% की छूट है। ठीक है, तो आप देखो कितने बार कट रहा है ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, ये कितने बार कट गया, 3 बार। तो ये कितना आ गया, 10×3 30 रुपये क्या होगा उसका एमआरपी। ठीक है, जब उसने 20% की उस पर छूट दी तो तब कितना हो गया उसका मूल्य, 24। ठीक, तो देखो एमआरपी तो हमने निकाल ली। अब क्या कह रहा है, देखो अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि एमआरपी पर 30% की छूट दे तो क्या होगा, एमआरपी कितनी है, 30। ठीक है, एसपी निकालना है हमें, एमआरपी कितनी है, 30 पे क्या कह रहा है ये, 30 पर 30% की छूट। 30% की छूट मतलब 100 की चीज़ कितने में, 70 में। कितने में, 70 में। ठीक, यही तो हुआ इसका मतलब। अब देखो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, 21। ये कितना आ गया हमारा, 21 रुपया। ये क्या आ गया हमारा आंसर, एसपी कितना निकल के आ गया हमारा, 21 रुपया। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 21। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।
और इसी के साथ साथ हमारा डिस्काउंट का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया, जो भी बच्चे अभी 20 से जुड़े हैं इस क्लासेस में, तो वो कल से रेगुलरली अपनी क्लास ले सकते हैं इस मैथ से की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही क्या करते हैं, मैथ की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हम वो कल से स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर।